करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कोप भवन में जा चुके हैं। हार से वो इतने परेशान हैं कि लगातार अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर पार्टी को बचाने में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि अब पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मच सकती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल बेचैन नजर आ रहे हैं। पार्टी के तमाम नेता अपने सियासी भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो वहीं डर इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी का सीएम कौन होगा। अगर प्रवेश वर्मा सीएम बनते हैं तो केजरीवाल की मुसीबत कुछ ज्यादा ही बढ़ सकती है। वहीं सीबीआई भी केजरीवाल के खिलाफ एक्शन में है। इस बीच शीश महल को लेकर भी बीजेपी ने कार्रवाई तेज कर दी है और शीश महल का राज बाहर लाकर अरविंद केजरीवाल को घेरने की तैयारी है। वहीं हार के बाद केजरीवाल इतने परेशान हैं कि वो अपने ही नेताओं को बोलने लायक भी नहीं रहने दे रहे हैं। संजय सिंह का जोश भी अब ठंडा पड़ गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता अब बैकफुट पर हैं और शीश महल को लेकर कैसे आपके नेता फंस गए हैं। साथ ही इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी किसे दिल्ली का अगला सीएम बना सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के बाद अब बीजेपी की नजर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने पर है। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में एसआईटी जांच के आदेश दिए जाएंगे, जिससे पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना लूटा है इसका खुलासा होगा। पीएम मोदी ने कहा जो लूटा है उसे लौटाना होगा। वहीं जिस कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी छुपा रही थी बातें, उसे भी पहले ही सेशन में पेश किया जाएगा। मतलब केजरीवाल के लिए आने वाला समय काफी कठिन है। बीजेपी अब अगली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी 10 सीटों के भीतर सिमटने के प्लान पर काम करने वाली है। पूरे 5 साल में विकास के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार पर तगड़ा प्रहार किया जाएगा। इसके लिए ऐसा सीएम चाहिए जो केजरीवाल एंड कंपनी को करारा जवाब दे सके। इसीलिए बीजेपी अपने उस नेता को सीएम बना सकती है जिसने आम आदमी पार्टी की दुनिया हिला कर रख दी। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता में जो बीजेपी का प्रवेश हुआ है वो कहीं न कहीं प्रवेश वर्मा के बिना संभव ही नहीं था। प्रवेश वर्मा ने फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी के लिए बैटिंग की और एक एक करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के कमजोर बिंदुओं पर फोकस कर उसी पर लगातार चोट की, जिसके कारण आम आदमी पार्टी का हाल बुरा हो गया और केजरीवाल हार गए। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्हें पता है कि हिंदुत्व का संरक्षण और विकास दोनों को एक साथ कैसे किया जाता है। उन्होंने केजरीवाल को उनके हर वादा खिलाफी पर घेरा और आम आदमी पार्टी के नेता समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे करें। अंत में केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। अब प्रवेश वर्मा को उनकी जीत के लिए बड़ा इनाम मिल सकता है। दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी के सीएम का नाम तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा दिल्ली की कमान संभाल सकते हैं। उनके नाम पर बीजेपी और आरएसएस में सहमति बन गई है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आरएसएस के सूत्रों की माने तो सहमति बनने के बाद बीजेपी का नेतृत्व प्रवेश वर्मा के नाम पर ही मुहर लगाएगा। अरविंद केजरीवाल को हराने का इनाम उन्हें दिया जाएगा। दिल्ली की सियासत में प्रवेश का नाम जायंट किलर के रूप में उभरा है। उन्होंने यमुना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और केजरीवाल को उनके इलाके में चौतरफा घेर दिया। बीजेपी की लिस्ट में अपने नाम की घोषणा से पहले ही उन्हें नई दिल्ली सीट पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसका उन्हें फायदा भी मिला और जीत हासिल हुई। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद वो प्रवेश वर्मा ही थे जिन्होंने सबसे पहले जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि उनके नाम पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा भी है, इसीलिए उन्हें ही केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा गया। प्रवेश वर्मा की छवि सीएम योगी की तरह है। वो हिंदुत्व के मुद्दे को भी जमकर प्रमुखता से उठाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार वो भगवा रंग में नजर भी आए। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी ने जीत के बाद दावा किया है कि विकास का नया मॉडल दिखाएंगे। ऐसे में दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन की भारी तैयारी है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों से निपटने के लिए प्रवेश वर्मा ही सही ऑप्शन नजर आ रहे हैं। खुलकर बुलडोजर चलाने की ताकत रखने वाले नेता भी अगर कोई है तो वो प्रवेश ही है। जीत के बाद प्रवेश वर्मा लगातार से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एसआईटी जांच करवाएंगे। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए वो मजबूत सीएम साबित हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा के नाम लगभग तय है। वहीं प्रवेश वर्मा के सीएम बनने के बाद आम आदमी पार्टी की चिंता जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रवेश वर्मा जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने केजरीवाल को मात देकर ये साबित भी किया है। चुनाव हारने के बाद ही आम आदमी पार्टी की चिंता शीश महल को लेकर बढ़ गई है। कहा जाता है कि शीश महल की वजह से ही केजरीवाल की करारी हार हुई और अब शीश महल के अंदर छिपे राज की वजह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बीजेपी को शक है कि केजरीवाल के कई राज शीश महल में ही दफन हैं।
ऐसे में शीश महल को लेकर बीजेपी काफी सीरियस है और अब शीश महल में आम आदमी पार्टी के कारनामों के सबूत भी ढूंढे जाएंगे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अब शीश महल के कई राजों से पर्दा भी उठने वाला है। शीश महल से पहले ही केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया गया है और अब खुलासे से आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। दर्शकों, जब 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनावी राजनीति में उतरे थे तो कहते थे कि मैं दिल्ली वालों को एफिडेविट देता हूं कि मैं ना कभी वीआईपी गाड़ी लूंगा और ना ही कभी वीआईपी कल्चर को फॉलो करूंगा। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते वो क्या से क्या हो गए। केजरीवाल धीरे धीरे अपने रंग में आने लगे। उन्होंने वीआईपी कल्चर को भी फॉलो नहीं किया, बल्कि नेता के रूप में भोग और विलासिता के सारे पैमाने ब्रेक कर दिए। जब दिल्ली के लोग कोरोना से मर रहे थे तो केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे, लेकिन अब वो शीश महल को लेकर फंस गए हैं। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के जिस शीश महल को लेकर बीजेपी ने बड़ा सियासी मुद्दा बनाया, अब उसे खंड खंड करने की बात होने लगी है। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस बारे में एलजी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जिन इमारतों को तोड़कर शीश महल बनाया गया था उसे इस भवन से अलग किया जाए। अगर सच में ऐसा होता है तो शीश महल का खंड खंड होना तय है। तो शीश महल को खंड खंड कर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। क्या केजरीवाल के जो राज शीश महल में दफन है उसे खंड खंड कर ढूंढने की कोशिश की जा रही है? दर्शकों, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजीवी के सक्सेना से केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास शीश महल के विस्तार को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ने इस बंगले के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। विजेंद्र का कहना है कि 4 सरकारी संपत्तियों को मिलाकर ये बंगला बनाया गया है और अब इस संपत्तियों को वापस अलग किया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि किसी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री की ओर से इस बंगले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस बंगले को खाली कर दिया था। दिल्ली चुनाव के दौरान भी इस बंगले का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शीश महल में पुनर्निर्माण और साज सज्जा में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। साथ में यह भी कहा गया था कि 4 सरकारी बंगलों को मिलाकर शीश महल बनाया गया है। इससे सबसे पहले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि सरकार गठित होने के बाद विधानसभा की पहली बैठक में केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर हुए खर्च को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इससे पहले प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा था कि मेरी तो सलाह यही है कि कोई नया मुख्यमंत्री शीश महल में ना रहे। उन्होंने कहा था कि इतने बड़े घर में तो कोई दुबई का शेख ही रह सकता है, कोई जनसेवक नहीं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इसे गेस्ट हाउस या संग्रहालय ही बनाया जा सकता है। वहीं अपने पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड के आसपास की सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से मिलाकर बंगले को एक अति शानदार शीश महल में बदल दिया। बंगले में अवैध तरीके से किया गया परिवर्तन चिंताजनक है। जो एक मानव आधिकारिक आवास होना चाहिए था उसे 50,000 वर्ग मीटर से अधिक में फैले एक भव्य परिसर में बदल दिया गया। विजेंद्र गुप्ता के अनुसार जिन संपत्तियों को मिलाया गया है उसमें 45 और 47 राजपुर रोड पर 8 टाइप वी फ्लैट और 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के साथ 2 सरकारी बंगले 8A और 8B फ्लैगस्टाफ रोड शामिल हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि मैं इन संपत्तियों को उनकी मूल स्वतंत्र स्थिति में बहाल करने और 6 फ्लैगस्टाफ रोड को 10,000 वर्ग मीटर से कम के उसके पिछले क्षेत्रफल में वापस लाने के लिए आपसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं। जो अरविंद केजरीवाल फिर से चौथी बार सीएम बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें जनता ने बता दिया है कि जीत के लिए काम भी करना होता है, बात बनाने से जीत नहीं मिलती। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी अपने आप को चाणक्य समझ रहे थे। एक संजय महाराष्ट्र के भी हैं जो अपने आप को महाराष्ट्र का चाणक्य समझते थे। उनकी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी निपट गई। तो वहीं एक संजय दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास भी हैं जिनके बड़बोलेपन की वजह से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में निपट गई। हालांकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करारी हार के जिम्मेदार अकेले संजय सिंह नहीं है, उनका कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन असल में तो पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद अपने ऊट पटांग बयानों और दिल्ली में काम न करने के कारण दिल्ली वालों के दिलों से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हार के बाद संजय सिंह पर कहीं गाज न गिर जाए, क्योंकि जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी को लेकर फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहे थे, चुनाव के दौरान खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का पक्ष जोरदार तरीके से रख रहे थे,
वो अब शांत पड़ गए हैं। नतीजे से एक दिन पहले भी संजय सिंह काफी एक्टिव थे। जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाया था, तो उस वक्त भी एसीपी दफ्तर जाकर संजय सिंह ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी। मतलब पार्टी को लेकर हर मोर्चे पर मुस्तैद रहने वाले संजय अब ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल उनसे नाराज हैं? दरअसल दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में गम का माहौल है। पार्टी के तमाम नेता मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं संजय सिंह का जोश भी ठंडा पड़ गया है। संजय सिंह अब बैकफुट पर आ गए हैं। उनके बयानों में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वो परेशान है और हैरान भी हैं कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी की सारी होशियारी घुस गई। आप न घर की रही न घाट की रही। संजय सिंह की हालत ऐसी हो चली है कि वो टेंशन में ही है कि आखिर कैसे वो पार पाएंगे, राज्यसभा कैसे पहुंचेंगे। वो तमाम तरह के टेंशनों से जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। वहीं हार के बाद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच संबंधों में आई खटास के बीच संजय ने ये कहा है कि आपका शीर्ष नेतृत्व इंडिया ब्लॉक में बने रहने के मुद्दे पर फैसला बाकी है। जब संजय सिंह से पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनी रहेगी, तो उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी समीक्षा कर रही है। वहीं दिल्ली में मिली हार को लेकर संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि लोगों के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। हर परिणामों की समीक्षा होनी चाहिए और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधारा भी जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल नहीं है। चुनाव से पहले हर मुद्दे पर पार्टी का पक्ष खुलकर रखने वाले संजय को अब बोलने के लिए मना किया गया है, तो वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं। शीर्ष नेतृत्व इंडिया ब्लॉक में बने रहने के मुद्दे पर फैसला लेगा। क्या हार से संजय सिंह का कद पार्टी में कम हो गया है? संजय सिंह के बयान से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में 10 साल से अधिक समय से शासन कर रही आम आदमी पार्टी को हाल ही के विधानसभा चुनावों में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए। समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता चाह कर भी बड़े बोल नहीं बोल पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें